नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, हज के अहकाम पूरे कीजिए और ज़रूर आपको दुआओं में जैसो इस मट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, खैर के लिए और रियासत के खैर के लिए दुआ की जितना करते हो उतना करते हुए फरमाते हैं जब आप काबे को देखते हैं तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें, ऐ परवरदिगार मैं जो चाहे दुआ कर रहा हूँ, मेरे दुआ को कबूल करना। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रहे, इबादतों में मशगूल रहे। खास तौर पर पिछले साल जो वाक़ियात हुए बराए करम उस तरीके से आप लोग वीडियोस बनाकर आने वाले आदमीन के हौसलों को पस्त ना करें। एक वाक़या सुनाता हूँ, कुछ लोग बिल्डिंग में गए, जाने के बाद जैसी घर की टूटी खोले तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था। 5 मिनट नहीं हुए फौरन कैमरा लगा कर जब वो यहाँ पर आए, इतने आदमी ठहरे हुए हैं, वजू करना है, पानी नहीं आ रहा, फौरन वीडियो भेजिए। 15 मिनट में पानी आ गया। बाजू वाले साहब बोले तुम जल्दी कर दिए, पानी नहीं आ रहा था, 15 मिनट में आ गया, अब ये भी वीडियो बना के डालो, नहीं डाले। बहरहाल वहाँ पर आपकी नजर को भी बात रखना है, आपके जहन को भी बात रखना है, आपके काम को भी बात रखना है। हज क्या है, हज को क्या नाम दिया गया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था, आखिरी उसके बाद सरकार ने फरमाया है अल्लाह मेरी उम्मत को हज आसान फरमा। लोग पैदल जाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो यहाँ पर एसी में बैठे हैं, खाना एसी में बैठ के खाए हैं, एसी के प्लेन में पहुंचेंगे, वहाँ पर शदीद गर्मी है, थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, उसको बर्दाश्त करें। थोड़ी तो मशक्कत होनी चाहिए। हमारे असलाफ पैदल गए हैं, आज हम सुकून से 4-6 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों से ख्याल है कि छोटी बहुत वहाँ पर लाखों का मजरा रहता है। हम जब 1000-2000 आदमी की दावत देते हैं तो मैनेज कर नहीं पाते। 30-40 लाख का मजरा होता है, छोटी मोटी बात सऊदी हुकूमत करती है। ये खास तौर पर जिक्र किया कि अपने उम्मत को हज आसान फरमाए। आपने खास तौर पर दुआ किया कि इसका मतलब कि ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हज एक यकीनन एक मुश्किल काम है, इसके साथ अपने को मुश्किलात से गुजरने पड़ना है। इसलिए हज आसान इबादत नहीं है, हज एक मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद हमारा हज मुकम्मल होता है और दुनिया अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाहिशात में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि एक बार हमारा हज हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला से हमको लाखों बार शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह आपको साहिब इस्तिताअत बनाया और अपने घर का मेहमान बना के बुला रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि वक्त का तकाजा है, खास तौर पर आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिए, इबादतों के उसके साथ साथ जो अहकामात है सऊदी हज मिशन के जो अहकामात है, सेंट्रल हज कमेटी के जो अहकामात है, उसको भी आप गौर से आप लोग दौरान सफर पढ़िए, देखिए, तो आपको सफर में आपको कुछ चीजों के सोलात आपको है उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको आसानी पैदा होगी। और खासतौर पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं अदब गुजारिश करता हूँ, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपने अहले खानदान के लिए, अपने बुजुर्गान खानदान के साथ साथ इस रियासत के खुशहाली के लिए, इस मुल्क के खुशहाली के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, खैर के लिए खास तौर पर एक बार दुआ कीजिए कि अल्लाह के पास जाकर के मुल्क में अमन अमान कायम रहे, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, वक्फ बोर्ड के अमला के हिफाजत के लिए आप दुआ कीजिए और इस मुल्क में अमन भाईचारगी के लिए आप दुआ कीजिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ कीजिए। आप लोग क्योंकि आप हज के लिए जा रहे हैं, आपकी दुआएं यकीनन रद्द नहीं होंगी। खास तौर पर आप इस चीज की दुआओं में सबके मुसलमानों के खैर की दुआओं में आप लोग याद रखिए। इस खास तौर पर इस रियासत की और हुकूमत की जो खिदमत है मुसलमानों के लिए, उनके लिए दुआ कीजिए। वज़ीर आज़म यहाँ पर
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر سفرنا هذا. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ولا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر سفرنا هذا. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا رب. آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين الكريم وبدعوانا باسم العلماء المشروفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज भी करें। और इस साल खास बात यह है कि ये आपके हाजिर इंस्पेक्टर है, आपके साथ है, बस करा के लाकर यहाँ तक इनको छोड़ने की जिम्मेदारी है। इनको किसी भी जल्दी में तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह ताला हमारा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे चलता रहेगा। कोई भी तकलीफ हुई तो इंशाल्लाह फोन करिए, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला काफिला रवाना हो रहा है, जिसमें यहाँ पर हुकूमत तेलंगाना की तरफ से नासिम बेगम साहबा डायरेक्टर माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत की रास निगरानी चल रही है। वैक्सीनेशन से लेकर खाने पीने के इंतजाम से लेकर बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन टेंट, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे आज़मीन खैर खैरियत से से आए। हुकूमत तेलंगाना खास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब ने आज़मीन को कोई तकलीफ नहीं होना, उनसे बेहतर खिदमत करने के लिए हिदायत दी है। तो इसी की रात को भी बेगम साहब यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे आज़मीन को खैर खैरियत से ले जाएगा और खैर खैरियत से लाएगा। आज इसके लिए किए गए हैं कोऑर्डिनेशन के साथ तकलीफ ना हो उसको जहन में रखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस जानिब से हमारा पूरे हाजीज को भी हमने मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर किया है। वैक्सीनेशंस भी दिए गए हैं। एक ऐप भी डिज़ाइन किया है कि कहीं पे कुछ उनको तकलीफ आए तो उस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं।
है और हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको समझाई गई है। जो रूल्स रेगुलेशंस है सऊदी अरेबिया के, उसको भी उनको फॉलो होना है, सब समझाया गया है। वहाँ थोड़ा हार्डशिप रहता है, उसकी जानिब से भी बहुत पानी पीना है, चलने का रहता है, तो उसके जानिब से भी उनको इत्तला दी गई है, इन्फॉर्म किया गया है। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट को याद करते हुए दुआ करने की गुजारिश है। और आज सबके बहुत ही आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्रिया। बस नंबर 1 के हुज्जात कराम बसस की तरफ रवाना हो। बस नंबर 1, बस नंबर 1 पीछे पीछे आइए। चलो 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 ना सामने का गेट तो कंप्लीट है। वाह वाह झंडा ऊपर जाकर चलो 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 यहाँ पर मौजूद है, उससे भी उठना है। गलती कोई हादसा पैदा कर सकती है। पुलिस का और वॉलंटियर्स का साथ दीजिए, रस्सी से बहुत पीछे हट जाइए प्लीज। जो आज़मीन पासपोर्ट वगैरह ले चुके हैं से अदबन गुजारिश है कि फौरी डिपार्चर पहुंच जाइए। इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपकी
किस तरीके से हज किया जाता है, मनासिक के हज पर, ताकि उनका हज सही हो। उसके बाद सेहत का ख्याल रखने से पैदल चलने की भी आदत डाली। अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस भी सुने होंगे, आयत के रोशनी में भी आप भाई चलिए खलास होगा। हम आपको अनाउंस करके बुलाएंगे, आप हैंड कैरी रखिए। 2-4 दवाएँ आती हैं, हैंड कैरी रखिए ताकि आपको एयरपोर्ट पे आपको दवा खाने के लिए सौ इंशाल्लाह कुछ ही देर में पहले उसके आदमी रवाना हो जाएंगे। यहाँ से आपको शमशाबाद एयरपोर्ट, वहाँ से आपको सीधे मदीना शरीफ ले जाएगा। और आज की विदाई के लिए और साथ ही साथ माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह साहब की तशरीफ ला चुके हैं। सर ऐसा पलट के आप लगाते रहिए। करके रांड सार अरे मोदी मेहनत कर लो सामने आना ना। मुफ्ती खलील अहमद साहब दामद बरकात हो, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो भाई साहब, स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहतरमा यास्मीन बादशाह साहिबा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी सज्जाद साहब इज्जत का मैं लाखों बार शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को सबसे पहले साहिब इस्तिताअत बनाया। उसके बाद इस साल 25 करोड़ मुसलमानों में आपको अपने घर का इस साल मेहमान बना के बुला रहा है।
भाई पीछे हट जाओ छोड़ो भाई आप पीछे हटो जी।